हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुज कुमार। आप सभी का कैरेक्टर वाले सीरीज़ में स्वागत है। आज हम कैरेक्टर में मटिल्डा के कैरेक्टर को करने वाले हैं। ये 10th क्लास की बुक की 10th क्लास में जो बुक है फर्स्ट और सेकेंड, तो ये सेकेंड वाला बुक का एक लेसन है जिसका नाम है द नेकलेस। और द नेकलेस वाले पार्ट से हम मटिल्डा के कैरेक्टर को करने वाले हैं। द नेकलेस वाला चैप्टर और स्टोरी आप पढ़ रखे होंगे, तो उससे आप हमें विश्वास है कि आप उसकी स्टोरी को तो समझ ही रखे होंगे। लेकिन देखिए, कैरेक्टर वाले सीरीज़ से आपका क्या क्या फ़ायदा है। कैरेक्टर वाले सीरीज़ से आपका है कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस और ये एक शॉर्ट समरी है उस लेसन का। ये उस लेसन में जो भी पात्र हैं उन पात्रों का ये शॉर्ट समरी होता है कैरेक्टर, जिससे आप, अगर आपकी नॉलेज और पकड़ थोड़ी बहुत भी ट्रांसलेशन और ग्रामर पे है, तो आप बाकी क्वेश्चंस को रिलेट करके भी और एलिमिनेट करके भी आप उसका सॉल्यूशन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कैरेक्टर में मटिल्डा के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मटिल्डा का कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से है। मटिल्डा वाज ए प्रेटी गर्ल। चलिए, मटिल्डा एक सुंदर सी महिला थी। मटिल्डा के बारे में कुछ कैरेक्टर का कुछ लाइन आगे सुनिएगा। सी इज़ ए ड्रीमिंग वुमेन। वह एक स्वप्नशील महिला थी। समझ गए? स्वप्नशील का मतलब है कि हमेशा वह सपने में डूबे रहती थी। शादी उसका एक कलर फैमिली में उसका जन्म हुआ था। कहानी में बताया गया कि उसका दुर्भाग्य यही था जो उसके कलर फैमिली में जन्म हो गया, क्योंकि वह जन्म से ही इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और सुंदर के साथ साथ क्या बोलते हैं, उसकी बहुत सारे सपना आए थे कि मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो, बड़ा सा घर हो, बहुत सारे पैसे हो, धन हो, दौलत हो, कारी हो, गाड़ी हो, मोटर हो। मतलब एक मूल चीज़ों की आवश्यकता भी उसकी फुलफ़िल नहीं हो पाती थी, और वो बड़ी से बड़ी स्वप्नों को देख कर रखते थे, सपना को देख कर रखती थी। उसका क्या था, सी लव्स टू बी लव्ड बाई रिच मैन। उसे पसंद था या उसे प्यार था कि उसे कोई एक अमीर आदमी प्यार करे। ठीक है। सी हैज़ नो होप्स एंड नो मनी। उसके पास नहीं कोई आशाएं थी। अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए मान लीजिए आशाओं के साथ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके पास ना कोई पैसा था और ना ही उसके पास कोई आशाएं थी। बट सी इज़ बोर्न इन ए क्लर्क फैमिली। लेकिन उसका जन्म एक क्लर्क फैमिली में होता है। क्लर्क फैमिली कहने का मतलब है जैसे आप चपरासी आज के डेट में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडियन कस्टम जो हमारा है, जो हमारे भारतीय रीति रिवाज जो हैं शादी विवाह को लेकर या फिर अन्य चीज़ों को भी लेकर, तो जो हमारे देश की या फिर जो हमारे इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा, तो भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में यही चीज़ है कि आप जिस जाति बिरादरी के हैं या जिस समुदाय जिस वर्ग के हैं, ज़्यादातर उसी समुदाय वर्ग में शादी करने का या विवाह करने का प्रावधान है। कुछ उसी तरह से इसका भी शादी ये क्लर्क फैमिली में जन्मी होती है, और इसका भी शादी एक क्लर्क व्यक्ति से हो जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर लॉजल। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के व्यू से ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिस्टर लॉजल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर लॉजल। सो इसीलिए वह क्लर्क फैमिली में जन्मी थी, इसीलिए सो सी मैरिड एन ऑर्डिनरी क्लर्क मैन मिस्टर लॉजल। इसीलिए उसका एक साधारण से व्यक्ति, साधारण से क्लर्क के साथ विवाह हो जाता है, और उस क्लर्क का नाम बताया गया कहानी में मिस्टर लॉजल। दे आर इन्वाइटेड टू ए मिनिस्ट्री पार्टी। उन लोगों को मिनिस्ट्री पार्टी में बुलाया जाता है, उन लोगों को निमंत्रण मिलता है, मिनिस्ट्री पार्टी का निमंत्रण मिलता है। इस निमंत्रण को लेकर उसका पति तो बहुत खुश होता है कि चलो इसी बहाने इस बार बीबी को घुमाएंगे, लेकिन इसकी बीबी खुश होने के बजाय ये और उदास हो जाती है। तो उदास क्यों होती है? उदास होने के पीछे का रीज़न क्या है? उदास इसलिए होती है, कहती है कि नहीं मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, तुम ही जाओ पार्टी में, तुम ही जाओ पार्टी एंजॉय करो, हमें क्या पार्टी, हमें क्या इस कार्ड इन्विटेशन कार्ड निमंत्रण पत्र को देके हमें क्या, कौन सा खुशी, नहीं मेरे पास कपड़ा है पहनने के लिए, नहीं मेरे पास ईयरिंग्स है, यानी कि नहीं मेरे पास कनबाली है, नकबाली है, झुमका है ना, और नहीं मेरे पास गले का हार है, नहीं मेरे पास ड्रेस है, हम कैसे पार्टी में जा सकते हैं, हमको पार्टी में नहीं जाना। मतलब ये उस कोई आदमी नहीं होता कि चलो आज वहाँ से निमंत्रण आया, चलो जहाँ पे खाना है वहाँ पे प्रोग्राम है। इस तरह से आज के डेटे में, चाहे आज हम लोग अपनी पड़ोस में अपने वातावरण में देखते हैं, बड़ा खुशी हो रहा है कि चलो हाँ फलाने के यहाँ मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी, चलो जो वहाँ खाना है। लेकिन ऐसे नहीं, ये निमंत्रण को देख के और यह उदास हो जाती है। तो उदास होने का रीज़न हम आपको बता दिए। आगे देखिएगा, मिस्टर लॉजल दे आर इन्वाइटेड टू ए मिनिस्ट्री पार्टी। इन लोगों को मिनिस्ट्री पार्टी यानी कि मंत्री की पार्टी में निमंत्रित किया गया। मटिल्डा गोज टू वेयरिंग द बोरोएड डायमंड नेकलेस। देखिए, मटिल्डा किसी तरह से उसका पति बोला कि उदास मत होकर तुम्हारे लिए हम ड्रेस खरीद देंगे। ड्रेस तो खरीदा जाता है, लेकिन इन लोग का फाइनेंशियल इतना
इनफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो नेकलेस क्या बोलते हैं परचेज कर पाए। तो इसीलिए वो क्या करती है, इसकी एक दोस्त होती है, दोस्त का नाम कहानी में मैम फॉरेस्टर बताया गया है, और मैम फॉरेस्टर एक धनी महिला होती है, इसकी दोस्त होती है मटिल्डा की, और इसी से यह डायमंड नेकलेस यानी कि हीरे का हार उसे उधार ले लेती है कि हम देखो ना दोस्त, हम जा रहे हैं पार्टी में, और पार्टी से आएंगे तो तुम्हारा नेकलेस हम तुमको लौटा देंगे। सी इज़ ग्रेटली एडमायर देयर, वह नेकलेस लेके पहन के एकदम सज सवर के आराम से पार्टी में चल जाती है, और वहाँ पे पार्टी में सी इज़ ग्रेटली एडमायर देयर, उसका वहाँ पे बड़ी वो होता है, मतलब मान होता है, बड़ा नाम होता है, सब लोग बड़ी उसको पसंद करते हैं, उसके ड्रेस को, उसके ड्रेसिंग सेंस को, उसके नेकलेस इयरिंग्स और उसके क्या बोलते हैं गले के हार को, हर चीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये बड़ा खुश होते हैं उस दिन। लेकिन दिक्कत अब स्टार्ट होता है कि सी लोस्ट दिस नेकलेस, लेकिन वह इस नेकलेस को भुला जाती है, सी इज़ वेरी सैड, और उसके बाद वह बहुत उदास हो जाती है। लेकिन कहानी में जब आप जब पढ़े और जब अंदर देखे होंगे तो, लेकिन अंत में जब बताया जाता है कि ये जो नेकलेस उसे दिया गया था, ये नेकलेस जो ये फिर अपने दोस्त से जो लेके आई थी, वह दैट वाज आर्टिफिशियल, वह नकली था। जब ये दोस्त से मांगने गई ना तो उसकी दोस्त उसको नकली दे दी, लेकिन इसको यह ओरिजिनल समझ बैठी, और ओरिजिनल समझी कि ओरिजिनल तो भुला गया। इसका पति भुला जाने के बाद पेपर में विज्ञापन देता है, या वो हमें इनाम जारी करता है कि हमें जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम देंगे, और जहाँ जिस रास्ते से आता है, जिस रास्ते से जाता है, हर जगह वह उसको ढूंढता है लेकिन मिलता नहीं है। तो फाइनली अपनी बीबी से अपनी मैम फॉरेस्टर के नाम में एक पत्र लिखवा देता है, और बोलता है कि 2-4 दिन में हम आपका अरेंज कर देंगे, हम 2-4 दिन में हम पहुंचा देंगे, थोड़ा सा लेट हो रहा है, 2-4 दिन में हम उसको साफ़ करवा के पहुंचा देंगे, गंदा हो गया है। ऐसे करके मैसेज करवाता है अपने पत्नी के थ्रू। इसकी पत्नी यानी कि मटिल्डा मैसेज कर देती है अपने दोस्त को, और दोस्त आश्वस्त आराम से रहती है कि 1 सप्ताह बाद मिलेगा। उन 1 सप्ताह में इन अलग अलग क्या बोलते हैं वो गहना घर जाके, यानी कि जो आपका ज्वेलरी शॉप होता है, ज्वेलरी शॉप पे जाके, और वहाँ से इसी सेम नेकलेस को ढूंढवाते हैं, सेम नेकलेस को मतलब खुजवाते हैं, अगर दुकान में है तो उसको ख़रीद लेते हैं। एक शॉप में मिलता है और वहाँ से नेकलेस को ख़रीद लेते हैं, और ख़रीदने पे इनको 40,000 फ्रैंक लग जाता है। और इस 40,000 फ्रैंक की भरपाई करने के लिए मियाँ बीबी यानी कि पति पत्नी मिस्टर लॉजेल और मैम लॉजेल यानी कि मटिल्डा दोनों को तकरीबन 10 वर्षों का समय लग जाता है इसको फुलफ़िल करने में, पे करने में। ठीक है, सी बाउट ए न्यू नेकलेस, और वह नया नेकलेस खरीदती है, और एंड रिटर्नड इट, और वह इसे अपने दोस्त को वापस कर देती है। इट टेक्स देम 10 years टू रीपे, लेकिन उन लोग को इसकी भरपाई करने के लिए, जो मटिल्डा आराम से घर में खाना बना रही थी, खा पी रही थी और आराम से घर देख रही थी, आज उसको भी अब काम करने पड़ गया, क्योंकि पति का जो उसके हस्बैंड का जो इनकम था, उस इनकम से अब पूरा होने वाला नहीं था 40,000 फ्रैंक, इसलिए वह भी काम करने दूसरे घर में झाड़ू बर्तन करने लगती है। और ऐसे कर करके उन लोग को 10 साल इस पैसे को चुकाने में लग जाता है। द लोन चेंजेड मटिल्डा फिजिकली, लोन मटिल्डा के जीवन को फिजिकली बदल दिया। लोन जो है मटिल्डा के जीवन को फिजिकली चेंज कर दिया, एकदम फिजिकली कंप्लीट फिजिकली चेंज हो गई। मतलब जितने एज की है उतने एज के नहीं लगने लगे, वो थोड़ा लगने लगी बुढ़ी जैसा लगने लगी, उसका बाल वाल सफ़ेद हो गया है ना, पसलियाँ धंस गई, शरीर का जो मांस है एकदम पसलियों से अस्थियों से अटक गया, लग रहा है जैसे बूढ़ी है। उन लोग के इसकी भरपाई करने के लिए 10 वर्ष लग गया। द लोन चेंजेड मटिल्डा फिजिकली, सी लुक्स एन ओल्ड मैन, कह रहा है कि मटिल्डा का ये जो क्या बोलते हैं लोन जो है मटिल्डा के ऊपर 40,000 फ्रैंक का, इसको चुकाने में 10 साल लग जाता दोनों पति पत्नी को, और इस तरह से उसके जीवन का ये एक अभिन्न और एक महत्वपूर्ण समय खो जाता है इस चीज़ को पूरा करने के चक्कर में, और यह समय से पहले ही बूढ़ी लगने लगती है। यही था आपका मटिल्डा कैरेक्टर। आशा करते हैं मटिल्डा का कैरेक्टर आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ देखिए, इस कहानी से हमको सीखने के लिए ये मिलता है कि हमें स्वप्नशील होना चाहिए, सपना देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, बट सपना उतनी ही देखना चाहिए जिसके हम सामर्थ्य हैं या जिसको हम कर सकते हैं। अपनी पोटेंशियल को भी झांकना चाहिए। हम सोच लिए आज कि हम ना आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कल हम आईएएस बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं ना है। आपको लगातार कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और सपना देखना अच्छी बात है, मेरे कहने का यही तर्क है कि सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन आप कम समय में और जल्दी चाहिएगा कि ना बिना मेहनत की चीज़ मिल जाए तो होने वाला नहीं है। हम एक बार ये मटिल्डा के कैरेक्टर को जूम आउट कर रहे हैं। अब इससे आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास फ्यूचर फर्दर
यूज़ के लिए या फ्यूचर फर्दर आप इसको सीन करने के लिए, देखने के लिए आप रख सकते हैं। ये रहा मैटिल्डा का कैरेक्टर। मेरा नाम नीचे मेंशन है अनुज कुमार। ये मेरे द्वारा खुद रिटेन फॉर्मेट में तैयार करने के बाद आपको हम ऑनलाइन माध्यम में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका एक नोट्स बना के आप अपने कॉपी में रख सकते हैं। ये था मटिल्डा का कैरेक्टर, और मटिल्डा का कैरेक्टर हम समझ रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये कैरेक्टर वाला सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा तो आप इस चैनल को अगेन विजिट करें और इस चैनल को क्या बोलते हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके कैरेक्टर वाले सीरीज से एक और बेहतरीन फ़ायदा है कि आपको इसका शॉर्ट समरी मिल जा रहा है। शॉर्ट समरी मतलब इसके अंदर का जो पात्र है, जैसे मटिल्डा मेन पात्र हुई तो इसके बारे में शॉर्ट समरी आपके पास हो गया, और इस शॉर्ट समरी से आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप कर सकते हैं। मेरे कहने का तर्क आप समझ गए होंगे, आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आपको मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।